आज हम नाइन्थ क्लास का टॉपिक पावर और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तीन टॉपिक कवर करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर एंड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट पावर। रेट ऑफ वर्क डन और रेट ऑफ डूइंग वर्क it means P is equal to W by T. रेट ऑफ वर्क डन, काम करने का जो दर है उसे ही हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। रेट ऑफ वर्क डन और रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। अब इसके एसआई व्हाट विल बी इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ पावर। देखिए वर्क को किस में मेजर करते हैं हम, जूल में। सो जूल और टाइम को किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में। तो जूल पर सेकंड, इसको और कैसे लिख सकते हैं, जूल सेकंड इनवर्स, जूल सेकंड इनवर्स, इस तरह से लिख सकते हैं। और इन द ऑनर ऑफ जेम्स वॉट, उनके सम्मान के लिए इसको क्या बोल सकते हैं, इन द ऑनर ऑफ James Watt, the unit joule per second is named as watt, W-A-T-T, that is W। तो जो हमारे फिजिसिस्ट थे जेम्स वॉट, उनको सम्मान देने के लिए जूल पर सेकंड को क्या नाम दिया, वाट नाम दिया। वाट मीन्स जूल पर सेकंड। तो पावर की क्या यूनिट होगी, स्टैंडर्ड यूनिट हो गई वाट। और क्या क्या यूनिट हो सकती है, अगर ये लिखा हुआ है 1 kW, इसका मतलब होता है 1 किलो वाट। 1 kW मीन्स 1 किलो वाट, 1 किलो मीन्स 1000 वाट। समटाइम्स जो हमारे पावर प्लांट होते हैं वो मेगावाट के होते हैं। तो पावर, अगर मेगावाट लिखा हुआ 1 MW, तो इसका मतलब हो गया 1 into 10⁻⁻6 +6। मेगावाट का मतलब पावर क्या रहेगी, +6 रहेगी वाट। तो ये कुछ और यूनिट्स हैं। और एक यूनिट और होती है 1 हॉर्स पावर। जो हमारी मोटर आती है पानी की, वो आती है HP के अंदर, HP हॉर्स पावर 746 वाट। तो एक हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट के बराबर होता है। अब कौन ज्यादा पावरफुल हुआ, कैसे पता करेंगे। अगर किसी एक टास्क को पूरा, एक वर्क को पूरा करना है, तो अगर कोई जो पर्सन उसे जल्दी पूरा करेगा, इसका मतलब वो ज्यादा पावरफुल हुआ। तो पावरफुल होना मतलब कंपैरेटिवली है, तो जिसके पास ज्यादा ताकत है, इट मींस जो जल्दी किसी काम को पूरा करेगा वो ज्यादा पावरफुल हुआ, राइट। आगे हम देखेंगे लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एनर्जी कंजर्वेशन। इसका मतलब होता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हिंदी में अगर बोलो तो एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म चाहे लिख सकते हो, इट कैन बी transformed from one form to another। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है। अब 9th क्लास के लेवल पे, अब इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो।
एनर्जी कंजर्वेशन के लिए और एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने के, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसे हीट में ट्रांसफॉर्म हीट एनर्जी में चेंज करने वाले डिवाइस का नाम बहुत सारे हैं। क्या क्या हो सकते हैं? गीजर हो सकता है, इमर्सन रॉड हो सकती है, हीटर हो सकता है, और जो पहले एक बल्ब आता था जो गर्म भी हो जाता था और लाइट भी देता था, तो वो बल्ब हो सकता है। तो एक फॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, इसका तो क्या नाम हो गया? गीजर। गीजर बोल दीजिए या इमर्सन रॉड बोल दीजिए या हीटर बोल दीजिए। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस का नाम क्या हो सकता है? ट्यूबलाइट हो सकती है, बल्ब हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और हम किसी दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस रेडियो हो सकता है, और आपका रेडियो हो सकता है, टीवी हो सकता है। तो इस तरह से एक फॉर्म ऑफ लाइट अनदर फॉर्म ऑफ लाइट में कन्वर्ट हो सकती है। अब सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस का नाम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या नाम है? सोलर सेल। सोलर सेल इसको कन्वर्ट करेगा। सोलर, आजकल सोलर पैनल देखे होंगे आपने, वो सोलर सेल से बनते हैं मिलकर, सोलर सेल से मिलकर सोलर पैनल बनते हैं। तो सोलर पैनल या सोलर सेल क्या करता है? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पानी का जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, डैम जो बनाते हैं, उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन डैम्स में जो होता है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस का नाम बताओ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस का नाम बताइए। जनरेटर, एसी जनरेटर। तो ये डिवाइस है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती रहती है। अब हम आगे देखेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी जो कॉमर्शियल यूनिट होती है वो कहाँ काम आती है? हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है उसमें एक यूनिट का मतलब होता है 1 kWh। उसमें लिखा होता है, आजकल टाटा पावर का बिल आ रहा है या कुछ और कहीं का बिल आ रहा हो, तो उसमें एक यूनिट का मतलब होता है 1 kWh। अब फ्रिज दिन के अंदर कम से कम एक यूनिट खर्च कर देता है, एक यूनिट यूज कर लेता है। तो इस तरह से आप डेली कितना कंज्यूम करते हैं उसको कैलकुलेट करते हुए एक महीने का टोटल उसमें लिखा होता है कि कितना यूनिट आपने खर्च किया है, कितना यूनिट आपने यूज किया है। तो उसमें जो यूनिट्स होती है वो उस यूनिट का क्या मतलब होता है? 1 kWh। इसी को कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इसका मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, 1 आवर इक्वल टू कितना होता है? 60 × 60 सेकंड्स। तो अब इसको आप कन्वर्ट कीजिए 1000 ×
तो 1 किलो मीन्स 1000, वाट मीन्स वाट, और आर मीन्स 3600 सेकंड। तो कन्वर्ट कर दीजिए आप इसे, 36 5 टाइम्स 0 वाट सेकंड, और आपको पता है वाट सेकंड क्या होता है, जूल के इक्वल होगा। दिस इज नॉट वर्ड, वाट है, वाट का सिंबल है, वाट सेकंड इज जूल। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अब यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे, 3.6 1 2 3 4 5 6 तक काउंट करेंगे डिजिट्स को, कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे हम यहाँ, तो क्या लिखेंगे 3.6 into 10 raised power 6 जूल। जे तो 1 kWh कितना हुआ, 1 kWh is 3.6 into 10 raised to the power 6 जूल। Thank you, students.